एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बायलान डायरेक्टर बी के साथ ड्रिंकिंग चैलेंज करती है, जिसके अंदर वो जीतने वाली थी, पर वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी। वांग अभी यहाँ पर उसे और ज़्यादा पीने से रोक रहा था, जिस पर डायरेक्टर भी उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो बायलान को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तो वांग उससे कहता है कि बायलान उसकी फियांसे है, इसीलिए वो उसे इतना ड्रंक नहीं देख सकता। जो सुनकर डायरेक्टर भी हार मान लेता है और नशे में वहीं पर गिर जाता है। जो देखकर बायलान भी नशे में हुआंग को बोलती है कि उसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की डायरेक्टर बी से झूठ बोलने में, जबकि हुआंग के अंदर बायलान के लिए सच में फीलिंग्स थी, पर बायलान ऐसा नहीं सोचती थी। इसके बाद वो बायलान को होटल रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद डायरेक्टर बी को ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआंग शाओलू और बाकी सभी पार्टी करके होटल से बाहर आ जाते हैं और चैन बिल पे करने के लिए जाता है, पर यिंग देखती है कि असल में चैन के पास बिल पे करने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो उसके लिए यहाँ पर बिल पे कर देती है। जो चीज़ शाओलू भी देख लेता है, वो बाहर आकर चैन से कहता है कि उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बात कर सकता है, पर गुआंग यहाँ पर जवाब देता है और चैन की तारीफ करता है कि वो एक सिंगर है, वो तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है। जो सुनकर चैन और यिंग चुप थे, पर जब वो सभी यहाँ से चले जाते हैं तो यिंग चैन से पूछती है कि वो रिच होने का आखिर नाटक क्यों कर रहा है और उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो और उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ देंगे, बल्कि जब वो फैक्ट्री में काम करता था तब से वो लोग एक साथ हैं। ये सुनकर चैन रोने लग जाता है और कहता है कि वो अब्रॉड जाके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसने बहुत मेहनत भी करी ताकि वो उसे खुश देख सके और रिस्पेक्टफुल फील करवा सके, पर एंड में उसने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। जो सुनकर यिंग उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि भले ही वो कितना भी पुअर हो जाए, उसके पास कुछ भी ना हो, पर फिर भी वो उसे सपोर्ट करेगी और उसकी साइड कभी नहीं छोड़ेगी। जो सुनकर चैन भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, वो यिंग को यहाँ पर टाइटली हक कर लेता है, पर वो थोड़ी सी यहाँ पर चैन से नाराज़ थी, इसीलिए वो उसे ये कहकर चली जाती है कि उसे पहले वाला चैन पसंद था, जो उसके पास कुछ भी ना होने पर भी वो ड्रीम देखता था, ना कि रिच होने की एक्टिंग करता था। जिससे चैन भी समझ जाता है कि उसे ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम बायलान को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। वो अपने होटल रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, उसे ठीक से यहाँ पर चला भी नहीं जा रहा था। तभी शाओलू वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है, वो बायलान को संभालता है और उसे होटल रूम तक लेकर जाता है। जहाँ शाओलू को ये भी पता चल जाता है कि बायलान ने इतना ड्रिंक करना इसीलिए सीखा क्योंकि जब वो शंघाई में थी तो उसे प्रोजेक्ट मीटिंग में जाना पड़ता था, वहाँ पर उसे फोर्सफुली ड्रिंक भी करना पड़ता था डील्स क्रैक करने के लिए, जहाँ कई बार ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुई और उसने जो पास्ट ईयर्स बताए वो काफ़ी मुश्किल थे। ये सब बताते हुए वो उसे बोलती है कि अब वो इस प्रोजेक्ट को करने के बाद अपनी एक खुद की कंपनी खोलना चाहती है, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो उसके बिना खुश है और अपनी लाइफ आराम से जी सकती है, क्योंकि अब वो दूसरों के लिए काम करके थक चुकी है और अब वो ऐसी लाइफ नहीं चाहती। जो सुनकर शाओलू को समझ में आ जाता है कि बायलान के लिए फूड फैक्ट्री वाला प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी बायलान उसे कहती है कि अगर उसने बाद में ड्रिंक करना छोड़ दिया तो उसने जो मेहनत करके अपनी ड्रिंकिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ाई है वो तो एकदम वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए वो शाओलू से बोलती है कि अब वो अपनी ड्रिंकिंग कैपेसिटी उसके साथ ड्रिंक करके बढ़ाएगी। वो बार बार जिद करने लग जाती है कि वो उसके साथ ड्रिंक करे, तो शाओलू उसके बोलने पर बाहर जाकर उसके लिए योगर्ट और हनी लेने के लिए जाता है ताकि वो उसे होश में लेकर आ सके। लेकिन जब वो वापस आता है तो हुआंग को बायलान के रूम के बाहर देखता है, इसीलिए वो यहाँ से निराश होकर चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओलू कोल्ड स्टोरेज बंद करने के लिए मान जाता है और बायलान को उसकी चाबी भिजवा देता है। दूसरी तरफ जब मिस्टर हुआंग को पता चलता है कि बायलान पर फूड फैक्ट्री वर्कर्स ने हमला करने की कोशिश करी थी, तो मिस्टर न्यू को फैक्ट्री से फायर कर देने का डिसीजन लेता है, पर बायलान उसे रोक देती है और कहती है कि अगर हुआंग ने मिस्टर न्यू को फायर किया तो वो अपनी जॉब छोड़ देगी। जो सुनकर हुआंग बायलान से कहता है कि उसके एग्रीमेंट के हिसाब से बायलान प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले जॉब नहीं छोड़ सकती और वो मिस्टर न्यू को फायर करके ही रहेगा। पर तभी शाओलू की भेजी हुई कोल्ड स्टोरेज की चाबियां बायलान तक पहुंच जाती है, तो वो हुआंग को समझाती है कि अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो उन्हें मिस्टर न्यू को फायर करना नहीं चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बायलान और हुआंग दूर से ही कोल्ड स्टोरेज को खाली होता हुआ देख रहे थे। वो देखते हैं कि कोई भी कोल्ड स्टोरेज के खाली होने से खुश नहीं था। जिसके बाद गुआंग, शाओलू और बाकी सभी लोग ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर शाओलू सबके सामने क्लियर करता है कि वो ज़्यादा मेहनत करके कोल्ड स्टोरेज वापस से खरीद लेंगे और शाओलू ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बायलान से अपोलोजाइज करना चाहता था, पर ये लास्ट चीज़ है जो कि वो बायलान के लिए कर रहा है। जिस पर गुआंग भी शाओलू से कहता है कि अब वो बायलान को शाओलू को मैनिपुलेट नहीं करने देगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बायलान शाओलू को कंट्रोल कर रही थी और उससे अपना सारा काम निकलवा रही थी। तभी गुआंग को फैक्ट्री से कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर न्यू को फैक्ट्री से फायर करने की बात हो रही है। ये सुनकर उसे शाओलू पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और यिंग भी वहाँ से उठकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि बायलान मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जाती है, तो वहाँ पर उसे चैन गाना गाते हुए मिल जाता है। वो उसे बात करने लग जाती है,
जहाँ चैन और वो दोनों पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे थे कि कैसे शालू ने वहाँ पर छुपकर बायलान की साइकिल ठीक करी थी। ये सुनकर बायलान उसे कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है, पर तभी चैन उसे बोलता है कि ये सब इतनी भी पुरानी नहीं है और उसे लगता है कि जैसे सब कुछ कल की बात हो, क्योंकि वो मेमोरीज उसके लिए बेस्ट मेमोरीज हुआ करती थी। यहाँ वो बायलान को भी बता देता है कि कैसे शालू ने गुआंग से लड़ाई की ताकि वो कोल्ड स्टोरेज बायलान को दे सके। इस पर बायलान शालू को थैंक्स भी करना चाहती थी, पर वो उसके सामने जाने से डर रही थी क्योंकि उसकी वजह से मिस्टर न्यू फायर होने वाले थे। इधर शालू अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था। वो दोनों यहाँ पर शालू की मॉम को याद कर रहे थे, जहाँ शालू डैड को यहाँ पर बायलान के बारे में बताता है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है और अब शालू उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा है कि उसे बायलान का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। तो डैड उसे समझाते हैं कि उसे बस खुद पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो बायलान का साथ देखकर ठीक कर रहा है या फिर नहीं। अगर उसे खुद पर ट्रस्ट है तो सब कुछ सही होगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर बायलान को मिलने के लिए बुलाते हैं। असल में उन्होंने यहाँ पर उसे अकेले मिलने नहीं बुलाया था, बल्कि साथ में मिस्टर न्यू भी थे जो कि बायलान से बात करना चाहते थे। जहाँ जाकर सबसे पहले बायलान सीनियर डॉक्टर को कुछ मेडिसिन देती है जो कि फूचिंग में नहीं मिलती थी और डॉक्टरों की उसकी ज़रूरत थी क्योंकि उनकी वाइफ बीमार थी। ये देखकर अब तीनों फैक्ट्री में बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लग जाते हैं। यही सब याद करके मिस्टर न्यू बायलान से कहते हैं कि वो अब तक ये सारी चीज़ें नहीं भूली है, पर वो सिर्फ एक चीज़ भूल गई है कि वो भी एक टाइम पर फैक्ट्री का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब वो वर्कर्स को निकालना चाहती है, जबकि वर्कर्स को सिर्फ अपनी वेजेस और मेडिकल एक्सपेंसेस चाहिए, जो चीज़ें वो डिजर्व भी करते हैं। तो बायलान भला इन सब चीज़ों के अगेंस्ट क्यों है? जिस पर बायलान उन्हें जवाब देती है कि अगर वो यहाँ से चली भी गई तब भी उन वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं मिलेगी जैसे पहले हो रहा था, और धीरे धीरे वो फैक्ट्री भी एक दिन बंद हो जाएगी। वो ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए आई है ताकि वर्कर्स को वापस से जॉब मिल सके और उन्हें सैलरी भी टाइम पर मिले। ये सुनकर मिस्टर न्यू से पूछते हैं कि वो उसे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो तो उसे फायर करने में लगी हुई है। तो बायलान उन्हें समझाती है कि उन सबको उस पर ट्रस्ट करना ही होगा क्योंकि वो इटालियन ब्रांड से जाकर फूड फैक्ट्री के बारे में बात करेगी और उन सभी लोगों की हेल्प करेगी, जिस चीज़ के लिए मिस्टर न्यू भी मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बायलान वहाँ से चली जाती है तो बाहर उसे शालू मिलता है और बायलान को यहाँ पर समझ में आता है कि ये मीटिंग असल में शालू ने ही अरेंज की थी ताकि मिस्टर न्यू बायलान के प्रपोजल को समझ सके और बाकी वर्कर्स को भी समझा सके क्योंकि वो उनके हेड थे। बायलान अब यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो मिस्टर न्यू को फायर नहीं होने देगी, पर शालू उसे थैंक्स कहने से मना करता है और कहता है कि उसने जो गलती की थी उसके लिए अपोलोजाइज करने के लिए उसने ये सब किया और वो बायलान का कोई भी बर्डन नहीं रखता है। इसके बाद बायलान यहाँ से चली जाती है और इधर जब सीनियर डॉक्टर वो मेडिसिन बैग से निकाल रहे होते हैं तो उन्हें बैग में कुछ पैसे भी मिलते हैं जो कि बायलान ने उनकी हेल्प करने के लिए रखे थे, यानी कि अब भी उनके बारे में सोचती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग को बायलान फ़ोन पर इन्फॉर्म कर देती है कि अब कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसने वर्कर्स को भी हैंडल कर लिया है और अब वो लोग वापस से काम पर लौट आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर न्यू जब कोल्ड स्टोरेज में रिपेयरिंग कर रहे थे तो कोई पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में जैसे ही उनको होश आता है तो यिंग शाओलू और गुआंग वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस्टर न्यू से पूछते हैं कि क्या उन्होंने उस आदमी को देखा था जिसने उन पर हमला किया, पर वो उस आदमी को नहीं देख पाए थे। तभी वहाँ पर बायलान और हुआंग आ जाते हैं, जहाँ हुआंग मिस्टर न्यू के बिल पे करने की जिम्मेदारी ले लेता है और ये भी कहता है कि वो इस इंसान को भी ज़रूर ढूंढेगा जिसने उन पर हमला किया है। पर इससे लियो और बाकी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। इसीलिए जब हुआंग बायलान के साथ वहाँ से निकल रहा था तो शाओलू उन लोगों के पीछे जाता है और वो हुआंग से पूछता है कि वो लोग उस इंसान को कैसे ढूंढेंगे, जिस पर हुआंग उसे यहाँ पर चैलेंजिंग वे में कहता है कि वो ये काम खुद कर लेगा और शाओलू सिर्फ उसका गेस्ट है क्योंकि वो तो फैक्ट्री से बहुत टाइम पहले से निकल चुका है, इसीलिए अब उसे उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि वो सिर्फ बायलान के सामने उसकी इंसल्ट कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बायलान बार बार शाओलू से इम्प्रेस हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बायलान और शिनचुआन फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज चेक करती हैं, जहां बाकी के कैमरास तो खराब पड़े हुए थे, पर एक कैमरा में उन्हें वो इंसान दिख जाता है जो कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं थी, इसलिए वो लोग उस इंसान को पहचान नहीं पाते। और सिक्योरिटी हेड का भी यही कहना था कि वो फैक्ट्री के किसी भी वर्कर को आसानी से पहचान सकते हैं, पर जो इंसान फुटेज में है वो इन सभी लोगों से थोड़ा अलग है, यानी कि ये कोई बाहर का पर्सन है। अब बायलान खुद ही कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाती है, जहाँ उसे शाओलू मिल जाता है। वो भी यहाँ पर एविडेंस ढूंढने के लिए आया हुआ था, पर तभी उन दोनों को कोल्ड स्टोरेज में कोई बंद कर देता है जो कि यिंग थी, जिसे लगता है कि शायद उसके अंदर उसके डैड पर हमला करने वाला इंसान है। पर तभी उसे बायलान के अंदर से आवाज़ आती है जो देखकर वो समझ नहीं पाती कि वो भला कैसे उसे फेस करेगी ये सब करने के लिए, इसीलिए वो फिर भी उसे नहीं खोलती और यहाँ से चली जाती है।
अंदर शाओलू और बाइलान को किसी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि असल में काफ़ी पुराने बूट्स थे। तो बाइलान यहाँ पर उसका फ़ोटो अपने फ़ोन में क्लिक कर लेती है। फिर शाओलू अपना जैकेट यहाँ पर बाइलान को दे देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। और शाओलू बाइलान से कहता है कि मिस्टर न्यू फैक्ट्री की मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट है, तो ज़रूर उन पर हमला भी उसी इंसान ने किया होगा जो नहीं चाहता कि मिस्टर न्यू प्रोटेस्ट करे। यानी कि वो मिस्टर न्यू पर अटैक करके बाकी वर्कर्स को भी वार्निंग देना चाहता था कि उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। और शाओलू का सीधा शक यहाँ पर मिस्टर हुआंग पर था, लेकिन बाइलान ये बात नहीं मानती और बोलती है कि हुआंग ने ही 5 साल पहले उसे जॉब दी थी जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने उसे उसकी लाइफ के हर एक स्टेप पर गाइड किया है कि उसे क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, इसीलिए उसे उस पर पूरा ट्रस्ट है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बोलकर वो शाओलू को उसका जैकेट भी वापस देने लगती है, पर वो उसे बताता है कि उसने भी किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, यानी कि वो यहाँ पर बाइलान की बात कर रहा था, जहाँ वो जैकेट लेने से भी मना कर देता है और बोलता है कि उसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो फैक्ट्री को वापस से ठीक कौन करेगा। पर इतने में शिनचुआन वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है क्योंकि यिंग ने उसे फ़ोन करके बाइलान को बाहर निकालने के लिए बोला था और उसके बिहाफ पर उसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू खुद को नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आने के लिए रनिंग कर रहा था। तो ग्वांग से पूछ लेते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी इतनी रात में। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस से बाइलान के लिए फील करने लग गया है और कोल्ड स्टोरेज के अंदर दोनों क्लोज आ गए हों। पर शाओलू उसे बताता है कि वो हमेशा से ही रिग्रेट करता था कि उसने बाइलान को डिफ़िकल्ट टाइम में छोड़ दिया, पर अब उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि बाइलान को भी उसकी केयर करने वाला मिल गया था, यानी कि मिस्टर हुआंग मिल गया था। तो वो बस उसे सब कुछ ख़त्म करना चाहता था और मूव ऑन करना चाहता था। दूसरी तरफ हम बाइलान को देखते हैं, हुआंग उससे मिलने के लिए आता है और बताता है कि इटालियन कंपनी से मिस्टर मेनिसन फूचिंग आ चुके हैं उनके साथ फूड फैक्ट्री की डील करने के लिए। ये सुनकर बाइलान बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो यहाँ पर उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद होने वाले इंसिडेंट के बारे में भी पूछता है, पर वो बोलती है कि वो गलती से हो गया था और उस वक्त शाओलू उसके साथ था, इसीलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वो उसे बोलता है कि जब से फूचिंग आया तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घुमा है, तो क्या उसे वो यहाँ पर घुमा सकती है, जिस चीज़ के लिए वो मान जाती है। और उसे थिएटर लेकर जाती है जहाँ पर वो सेक्रेटरी बी से भी मिलती है जिसकी अब शादी हो चुकी थी और उसका एक प्यारा सा बेबी भी था। वो यहाँ पर उसे बाइलान से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसे देखकर बाइलान काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अब सेटल हो चुका था। लेकिन जब हुआंग उससे पूछता है कि क्या वो डायरेक्टर बी का बेटा है, जिस चीज़ के लिए वो मना कर देता है क्योंकि जिस वक्त से बाइलान ने उसकी डैड को एक्सपोज किया था तब से उसने अपने डैड से सारे कनेक्शन तोड़ दिए थे। सेक्रेटरी जी अब यहाँ से चला जाता है और बाइलान और हुआंग साथ में मूवी देखते हैं जहाँ बाइलान की नज़र सीट पर लिखे हुए उसके और शाओलू के नाम पर जाती है जिसे शाओलू ने वहाँ पर लिखा था, जिसे देखकर उसे वो दिन याद आ जाता है जब शाओलू और वो दोनों इस थिएटर के अंदर आए थे और दोनों साथ में एक पोएम गा रहे थे। उस वक्त वो उसके साथ काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, जहाँ पर शाओलू ने उसे ये भी पूछा था कि क्या वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी पार्टनर बनकर थिएटर में आना चाहती है। तो सब कुछ याद करके वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि उस वक्त उसने शाओलू की इस बात को इग्नोर कर दिया था और वो नहीं जानती थी कि शाओलू उसे लेकर कितना ज़्यादा सीरियस था। तभी उस सीट पर लिखा हुआ नाम हुआंग भी देख लेता है और वो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि शाओलू यहाँ बार बार उनके बीच में इंटरफेयर कर रहा था। उसे डर था कि बाइलान कहीं वापस से उसके पास ना चली जाए। इसीलिए अगले दिन हम देखते हैं कि हुआंग बाइलान को ऑफिस बुला लेता है और बताता है कि मिस्टर मेनिसन ने उनके साथ डील कैंसिल कर दी है क्योंकि वो उसकी हर कंडीशन अप्रूव नहीं कर पाएगा। पर असल में ये सब उसने जानबूझकर किया था क्योंकि अब वो बाइलान को फूचिंग में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए वो उससे कहता है कि वो उसे वेकेशन पर हांगकांग भेज देगा और यहाँ पर उसने जो भी मिस किया है उसे खुद ही क्लियर करके आएगा। पर बाइलान उसे इस बात के लिए मना कर देती है और बोलती है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, उसने ये डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचा तक नहीं। तो हुआंग उसे थोड़ा सा रूडली बात करता है और कहता है कि बाइलान उससे ऐसे बात नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका बॉस है और वैसे भी फूड फैक्ट्री के अंदर सारी चीज़ें वो नहीं थी जिनकी इटालियन ब्रांड को ज़रूरत थी। इसलिए मेनिसन भी कल सुबह होते ही यहाँ से निकलने वाला है। जो सुनकर बाइलान उसे बोलती है कि अभी उसके पास कल तक का समय है और वो उसे खुद ही बात करेगी, उनकी जो भी कंडीशन है वो पूरा करेगी। इस पर हुआंग उसे बस 5 दिनों का टाइम देता है और बोलता है कि अगर वो कुछ भी नहीं कर पाई तो हुआंग उसे अगले 10 साल के लिए अपने अंडर असिस्टेंट बनाकर ही रखेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिंग, शाओलू और बाकी सभी लोगों के साथ डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर शाओलू यिंग से माफ़ी भी मांगता है जो भी कुछ उसके डैड के साथ हुआ था उसके लिए, जहाँ यिंग भी उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद करने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर ये सभी लोग साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे जहाँ पर चेन यिंग के लिए ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि वो उससे नाराज़ थी। जिस बीच शिनचुआन उन्हें बताती है कि बाइलान और इटालियन कंपनी की डील कैंसिल हो चुकी है और अब बाइलान के पास सिर्फ 5 दिन है खुद को प्रूव करने के लिए और एक नया प्रपोजल लाने के लिए, वरना उसे वापस से शंघाई जाना पड़ेगा अगर वो हार गई तो।
ये सुनकर शाओलू को बाइलान की थोड़ी चिंता हो जाती है, पर वो अपने फ्रेंड्स के सामने ये चीज़ नहीं दिखाता और अब पार्टी के बाद वो सभी अपने घर निकल जाते हैं। जहाँ चैन यंग से पूछता है कि क्या वो अभी भी उससे नाराज़ है, तो वो उससे पूछती है कि वो भला उसके डैड से मिलने क्यों नहीं आया और उसने उसके डैड को बुक्स और चेस क्यों गिफ्ट किया अगर वो अंदर नहीं आ सकता था तो। ये सुनकर चैन उसे सॉरी कहता है और पूछता है कि क्या आप भी यंग उसे डिसलाइक करती है, तो वो स्माइल करने लग जाती है और बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगती है। तो इसका मतलब ये था कि उसने उसे माफ़ कर दिया था और उन दोनों के बीच में अब सब कुछ सॉल्व हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाइलन फैक्ट्री की छत पर खड़ी हुई थी, तो शाओलू वहाँ पर आ जाता है जो उससे पूछता है कि क्या वो फिर से सुसाइड करने वाली है। तो बाइलन उसे बताती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि शाओलू उसे हॉन्ट कर रहा है और बाइलन उसे कर्ज कर रही है। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ तुम्हारे लिए जो कि तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं। फिर शाओलू यहाँ पर बाइलन को बताता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स फूड फैक्ट्री में मर्ज कर देगा ताकि वो मिस्टर मेनिसन की डिमांड्स को पूरी कर सके और फूड फैक्ट्री को एक्सपेंसेस में मदद मिल सके। पर बाइलन उसे मना कर देती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उनकी डील सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि शाओलू अपनी कंपनी सैक्रिफाइस करे उनके लिए। पर शाओलू उसे कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है और उसे यकीन है कि वो लोग अपनी डील में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। जो सुनकर बाइलन भी मान जाती है, पर शाओलू को ग्वांग से बात करनी थी क्योंकि कंपनी का आधा हिस्सा ग्वांग के नाम भी था। इसीलिए वो अगले दिन ग्वांग, शिनजुआन और यंग को अपना आइडिया बताता है और उन्हें कंपनी के उनके हिस्से के पैसे भी दे देता है ताकि अगर उनका प्लान फेल हो तो शाओलू की वजह से बाकी लोगों को नुकसान ना हो। यानी कि वो एक तरीके से सभी पार्टनर्स को यहाँ पर अलग कर देता है। जिसका ये आइडिया सुनकर ग्वांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि शाओलू बाइलान की हर बात माने जा रहा था और अब फूड फैक्ट्री को अपने शेयर्स देने वाला था। जो सुनकर यंग भी यहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है और ग्वांग भी शाओलू को ही कहकर वहाँ से चला जाता है कि अब उसे बाइलान और अपने फ्रेंड्स के बीच में किसी एक को चुनना होगा और अगर शाओलू ने फूड फैक्ट्री को शेयर्स देने का डिसाइड करा है तो अब वो लोग उससे कभी बात नहीं करेंगे। जिसके बाद वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं और शाओलू के साथ बचता है सिर्फ चैन, जो शाओलू से पूछता है कि क्या वो ये सब बाइलान के लिए कर रहा है या फिर फूड फैक्ट्री के लिए। तो शाओलू उसे बताता है कि जब वो सब फूड फैक्ट्री के अंदर काम किया करते थे तब उसने सभी लोगों को साथ में स्ट्रगल करते हुए देखा था और अब वो ये सब कुछ उन्हीं लोगों के लिए करना चाहता है जो कि एक वक्त पर फूड फैक्ट्री में फंस चुके थे। अगले दिन अब शाओलू सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बाइलान से डील की बात कर लेता है। तभी वहाँ पर हुआंग आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि शाओलू बाइलान के साथ काम करने वाला है और उसकी हेल्प करने वाला है तो बहुत ज़्यादा जेलिस फील करने लग जाता है। वो सीधे यहाँ से मेनिसन को कॉल करके डिनर पर इनवाइट करता है ताकि वो मेनिसन को बाइलान के साथ डील करने से रोक सके। पर जब बाइलान और शाओलू भी होटल में मेनिसन से मिलने के लिए जाते हैं तब तक वो वहाँ से चेकआउट करके जा चुका था, जिसकी वजह से बाइलान और शाओलू उसका पता लगाने के लिए और कोई और डील क्रैक करने के लिए बाकी बिजनेसमैन को कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम हुआंग को डायरेक्टर बी के साथ देखते हैं जहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि असल में हुआंग कभी भी फूड फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करना ही नहीं चाहता था। उसका प्लान सिर्फ फूड फैक्ट्री की लैंड को सस्ते में खरीद कर वहाँ पर एक प्लाजा बनाने का था, जिसके बारे में वो भी इसे भी बात करता है और कहता है कि उसे किसी तरीके से फूड फैक्ट्री के शेयर्स खरीदने हैं ताकि वो पूरा लैंड खरीद सके। इस डील के लिए डायरेक्टर भी हाँ कर देता है और बस हुआंग को ये समझाता है कि उसे बाइलान को कंट्रोल करना होगा क्योंकि अगर वो उन दोनों से जीत गई तो उनके हाथ से फूड फैक्ट्री की लैंड के साथ साथ सारा प्रॉफिट भी निकल जाएगा। जिस पर हुआंग अपने ड्राइवर को ये काम दे देता है कि उसे किसी तरीके से बाइलान को इस डील से दूर रखना है और उसे ये बात नहीं पता लगाने देनी कि आखिर वो फूड फैक्ट्री के साथ क्या करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइलान और शाओलू मिस्टर मैनेज से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो और भी बिजनेस डील ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग फैक्ट्री को किसी तरीके से बचा सके, लेकिन उनके हाथ कोई भी डील नहीं लगती और उन्हें ऐसे करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसीलिए अभी दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ बाइलान उस खाने की तारीफ कर रही होती है क्योंकि वो हमेशा से ही वहाँ पर खाना खाया करती थी जब वो फूचिंग में रहती थी। जिस पर शाओलू कहता है कि जब वो शंघाई चली जाएगी ना तो वो उसके लिए बहुत सारे डिशेस पैक करवा देगा ताकि वो वहाँ पर जाकर भी नहीं खा सके। पर इस बात पर बाइलान उसे बताती है कि अब उसका शंघाई जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और वो यहीं पर रुकना चाहती है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट वाले अंकल भी आ जाते हैं जिनसे बाइलान पूछती है कि क्या वो उन्हें याद है। तो अंकल यहाँ पर इन दोनों को वही डेट बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है कि एक बार सभी के सामने शाओलू ने 8 बजे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया था, उसके फॉरहेड पर किस किया था।
जो याद करके दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं। और अब शाओलू बाइलन को बताने लग जाता है कि उन्होंने कितने सारे काम एक साथ किए, जैसे कि अफांग की मदद करना और स्टॉकर को पकड़ना। तब ये याद करते हुए शाओलू को एक आइडिया आता है और वो बाइलन को बताता है कि जब अफांग फूचिंग चली गई थी तो उसने बिजनेस स्टडीज की थी और अभी वो दूसरी सिटी के अंदर रहती तो जरूर हमारी मदद कर सकते हैं किसी डील को दिलवाने में, जैसे कि हम फूड फैक्ट्री को बचा सके। शिनचुआन की मदद से इन लोगों को अफांग का एड्रेस मिल जाता है, पर वो फूचिंग से काफी ज्यादा दूर रहती थी। इसीलिए शाओलू और बाइलान के पास ही लास्ट चांस था खुद को मिस्टर हुआंग से जीतने के लिए, क्योंकि बाइलान के 5 दिन पूरे होने वाले थे और अफांग ही उनकी आखिरी होप थी। इसलिए वो अफांग के पास जाने के लिए अपनी कार से निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक दूसरे से बातें भी करते हैं, जहाँ बाइलन उसे कहती है कि अगर वो अब भी बाइलन के साथ शंघाई में होता तो शायद वो अभी एक सैलरीड मैन होता और उसे इतनी फ्रीडम नहीं होती जितनी कि उसे अभी है। जिस पर शाओलू कहता है कि अगर वो भी उसके साथ होता तो शायद यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हो गया होता और फ्रीडम के साथ वो दोनों कहीं साथ में बिजनेस कर रहे होते। जो इमेजिन करके दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था और वो बस आगे की ही सोच सकते थे। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि मिस्टर हुआंग ने अपने ड्राइवर को बाइलान और शाओलू पर नजर रखने के लिए उनके पीछे भेजा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ताओ के होटल की गार्ड को बॉस हु यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, तो मिस ताओ से बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है, जहाँ बॉस हु अपनी पोजीशन की ईगो दिखाकर मिस ताओ से कहता है कि अब वो कोई छोटा मोटा ठग नहीं है, बल्कि वो एक प्रोफेशनल बन चुका है, तो मिस ताओ को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बोलकर वो उसकी इंसल्ट करने लग जाता है, पर तभी जियांग वहाँ पर आकर उससे फाइट करता है और उसे बहुत मारता है, पर मिस ताओ किसी तरीके से जियांग को उस फाइट से वहाँ से निकाल देती है। दोनों को अब हम साथ में देखते हैं, जहाँ पर जियांग के हाथ में चोट लगी हुई थी, पर जियांग मिस ताओ को वहीं पर छोड़कर जाने लग जाता है, लेकिन वो उसे रोकती है और पूछती है कि अगर वो ताओ को इग्नोर करना चाहता है तो उसके होटल के बाहर छुप छुप कर क्यों आता है और उसने वो स्कार्फ और लेटर अभी तक संभाल कर क्यों रखे हुए हैं। इस पर जियांग ताओ से कहता है कि वो जेल में रहकर मूव ऑन कर चुका है, तो ताओ को भी अब उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली से स्वीपर है जो कि उसे डिजर्व नहीं करता। इस पर ताओ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो सीढ़ियों से गिर जाती है, तो जियांग उसे उठाने के लिए उसके पास आता है और ताओ यहाँ पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देती है। वो उसे रोते रोते कहती है कि वो भला उसे ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे भूलना नहीं चाहती थी। जो सुनकर जियांग भी उसे शांत करने के लिए किस कर देता है, यानी कि अब वो उसे एक्सेप्ट कर चुका था और एंड में उनके बीच में हुई प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। फिर हम शाओलू और बाइलान को देखते हैं, जो कि शिनचुआन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वो रिसेप्शन पर अफांग के बारे में पूछते हैं, पर वहाँ पर अफांग नाम की कोई भी लड़की नहीं थी, जिससे कि अब वो दोनों बाहर ही वेट करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था कि अफांग वहीं पर काम करती होगी। पर बाइलान यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट फील कर रही होती है। उसे मोटिवेट करने के लिए शाओलू उसे बताने लग जाता है कि उसे आसमान के अंदर कितने स्टार्स दिख रहे हैं, पर वहाँ पर क्लाउड्स भी थे, यानी कि आज रात को बारिश होगी, पर कल मौसम एकदम क्लियर हो जाएगा। वो यहाँ पर बाइलान को ये भी बताता है कि उस रात जब वो बाइलान के लिए योगर्ट लेने के लिए गया था, तब उसने मिस्टर हुआंग को वापस आते हुए देख लिया था उसके रूम के बाहर, और वो उसके लिए काफ़ी खुश है कि उसके पास अब उसकी कोई केयर करने वाला है। पर बाइलान ये सुनकर हंसने लग जाती है। उसे उस रात की बात बताती है कि उस दिन जब हुआंग उसके रूम का दरवाज़ा नॉक कर रहा था, तो बाइलान को लगा था कि शाओलू वापस आ गया है, इसीलिए उसने वो दरवाज़ा खोला, पर जब उसने देखा कि दरवाजे पर हुआंग है तो उसने वापस से दरवाज़ा बंद कर दिया। जो सुनकर शाओलू की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है कि वो दोनों साथ में नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उसे ऐसा बॉस देखती है। तभी इन्हें अफांग भी उस कंपनी से बाहर आती हुई दिख जाती है, जो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं, जहाँ शाओलू उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हुआ था, और ये था शाओलू का मिल्क टी पाउडर। जहाँ हम जान पाते हैं कि अफांग ने अपना नाम चेंज कर लिया था, क्योंकि उस वक्त फैक्ट्री में उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था वो उसे काफ़ी घबराई हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके बुरे पास्ट के बारे में पता चले, इसीलिए उसने अपना नाम ही चेंज कर लिया। यहाँ पर वो शाओलू और बाइलान से पूछती है कि क्या वो दोनों साथ है और क्या उन दोनों शादी कर ली, तो वो उन्हें बता देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर फिर वो अफांग को फैक्ट्री के बारे में बताते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं, पर वो फैक्ट्री का नाम सुनकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वही सब भूलने के लिए उसने फूचिंग सिटी छोड़ी थी और यहाँ आकर भी उसने अपना नाम चेंज कर लिया। इसीलिए वो उनकी हेल्प करने से मना कर देती है और कहती है कि वो किसी भी तरीके से फूड फैक्ट्री से वापस नहीं जुड़ना चाहती है। जो सुनकर शाओलू और बाइलान के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, पर फिर भी शाओलू उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि कम से कम उसके साथ बाइलान थी। इसीलिए वो उसे भी खुश करने के लिए कार फास्ट चलाने लग जाता है और उसे मोटिवेट करता है
जैसे ही अभी लोग फूचिंग पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि शाओलू ने आज तक बाइलान का वो पोस्टर संभाल कर रखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर अगले दिन बाइलान हुआंग से बात करने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हुआंग ने अपने ड्राइवर को उसे फॉलो करने के लिए भेजा था और वो एक बार फिर बाइलान को चांस देता है कि वो शाओलू के साथ मिलकर काम करने के बजाय उसके साथ वापस से शंघाई चले, जहाँ वो एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे और अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे। ये बात सुनकर बाइलान हुआंग से थोड़ी सी नाराज हो जाती है। वो उसे अपने आप से दूर करके कहती है कि हुआंग को ये सब नहीं करना चाहिए था। बाइलान अब यहाँ पर ये भी समझ गई थी कि हुआंग ने उसे अभी तक कभी भी इसे प्रमोशन नहीं दिया, क्योंकि वो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन वो उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब शाओलू उसे बाहर लेने के लिए आता है, जहाँ बाइलान उसे बताती है कि उसे अपना होटल चेंज करना है, क्योंकि अब वो उस होटल में नहीं रुकना चाहती जहाँ पर उसकी मुलाकात बार बार हुआंग के साथ हो। तो शाओलू बोलता है कि कल वो उसे पिक करने के लिए आएगा और उसके लिए एक नया होटल ढूंढ लेगा। जब बाइलान अब होटल के अंदर जा रही थी तो वो उसे रोकता है, पर तब तक होटल की एंट्रेंस बंद हो चुकी थी, इसीलिए वो होटल के मिरर से ही बाइलान से पूछता है कि क्या वो उसके साथ हमेशा ऐसे ही काम करेगी और कहीं वो ये सब छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। तो बाइलान कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगी, जो सुनकर शाओलू बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी बाइलान को मिसेस मेनिसन का कॉल आ जाता है, जहाँ वो उनसे बात करने लग जाती है, पर वो पीछे नहीं देख पाती कि किसी ने शाओलू पर अटैक कर दिया है। यहाँ पर बॉस और उसके आदमी आए हुए थे, जो कि शाओलू को बहुत मारते हैं और बाइलान से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे हुआंग ने बोला था। वो उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारते हैं और वहीं पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसके अगले दिन अब बाइलान शाओलू का वेट कर रही थी, पर शाओलू उसे पिक करने के लिए नहीं आता, तो वो खुद ही होटल से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे हुआंग रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि उसने अब तक बाइलान को फायर नहीं किया है, वो उसका बॉस है, तो बाइलान उसे बिना बताए कहीं पर नहीं जा सकती। तो बाइलान उसे बता देती है कि कैसे कल रात उसे मिसेस मेनिसन का कॉल आया था, क्योंकि उसने उनके लिए गिफ्ट भेजे थे और उसे उनसे ये पता चल गया कि असल में मिस्टर मेनिसन को हुआंग ने ही भेज दिया था, क्योंकि वो फूड फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करने की जगह उसे खरीदना चाहता था अपने कमर्शियल प्लाजा बनाने के लिए। बाइलान अब उसे कंपनी की कार की चाबी भी दे देती है और ये कहकर चली जाती है कि मिस्टर हुआंग उसे फायर नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे फायर कर रही है और अब वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगी। ये बोलकर वो चली जाती है। वो बाहर आकर अब शाओलू को कॉल लगाती है, जिसका कॉल जियांग उठाता है, जिससे उसे शाओलू के बारे में पता चलता है। तो वो उसे सीधा मिलने के लिए बोट पर पहुंच जाती है, जहाँ जियांग शाओलू का फर्स्ट एड कर रहा था। शाओलू यहाँ पर उन्हें बताता है कि ये सब उसके साथ बॉस हू ने किया है, और जब वो लोग उसे मार रहे थे तब शाओलू ने उनमें से एक लड़के के जूते को अपने पास खींच लिया था और उसके फुटप्रिंट्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि उन्हें कोल्ड स्टोरेज में मिले थे, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि बॉस हू और हुआंग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और मिस्टर न्यू पर हमला भी हुआंग ने करवाया था। जो सब सुनकर जियांग वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब उन लोगों को सबक सिखाने वाला था। शाओलू और बाइलान उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर वो नहीं रुकता और बाइलान को शाओलू का ख्याल रखने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।